नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कानून की जानकारी ना होने के कारण सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। लोगों को सरकार की योजनाओं के या कानून के बारे में नॉलेज नहीं होती, इस कारण से वह अपने कार्य कराने में असमर्थ रहते हैं। जबकि होता क्या है, सरकार की योजनाएं और सरकार के जो स्कीम होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, जो आम जन तक नहीं पहुंच पाती, चाहे वह किसी भी कारण से हों। लोगों को नीचे तक उन सूचनाओं को पहुंचने में दिक्कत होती है। तो मैं मोहन जोशी इस चैनल का इसीलिए बना रहा हूं कि जिससे कि लोगों को जागरूक कर सकूं, समाज को विधि के बारे में, कानून के बारे में जानकारी दे सकूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का मेरा टॉपिक है कि एक एडवोकेट में यानी कि अधिवक्ता और एक लॉयर में क्या अंतर होता है। आम बोलचाल में लोग एडवोकेट और लॉयर को एक ही समझते हैं, तो उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और इसी प्रकार के विधि से संबंधित, कानून से संबंधित, सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा। आशा है आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आएगी, और यदि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आए तो मैं ये आपसे अपेक्षा करूँगा कि कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि जानकारी और लोगों के साथ भी साझा हो सके और वो इस चैनल को बनाने के मेरे उद्देश्य का लाभ उठा सकें। साथ ही मेरे चैनल को आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट जो मेरे वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि एक एडवोकेट क्या होता है। एडवोकेट या अधिवक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति का पक्ष रखने के लिए समर्थ होता है। किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में जब किसी व्यक्ति का पक्ष रखने के लिए कोई व्यक्ति समर्थ होता है, उसको हम एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट जो है लॉ ग्रेजुएट होता है, विधि स्नातक की उसने पढ़ाई की होती है, चाहे वो LLB 3 ईयर की डिग्री की हो या BA LLB किया हो 5 ईयर कोर्स, या इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की हो। इस प्रकार जब वह डिग्रीधारी बन जाता है, लॉ ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद उसको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बार काउंसिल द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद वह व्यक्ति एडवोकेट बन जाता है। बार काउंसिल से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत 2 वर्ष के भीतर यानी कि 2 वर्ष के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है, जिसकी परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है, वो एग्ज़ाम प्रत्येक एडवोकेट को पास करना होता है। यदि एडवोकेट उस एग्ज़ाम को पास नहीं करता है तो वह प्रैक्टिस के लिए अयोग्य हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि पहली बात व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट हो, दूसरी बात उसने बार काउंसिल में पंजीकरण करा रखा हो, तीसरी बात उसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास किया हो। ऐसा व्यक्ति एडवोकेट कहलाता है और वह समर्थ होता है किसी भी मुकदमे की पैरवी करने के लिए। अब आते हैं लॉ ग्रेजुएट पर। जो व्यक्ति केवल लॉ ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो 5 ईयर BA LLB की डिग्री हो या 3 ईयर LLB की डिग्री हो, ऐसा लॉ ग्रेजुएट व्यक्ति लॉयर कहलाता है जब तक वह बार काउंसिल में पंजीकरण नहीं कराता, वह एडवोकेट नहीं बनता है। आशा है आपको दी गई जानकारी मेरी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर जानकारी
महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं आपके लिए वीडियो समय समय पर बनाता रहूँगा। यदि आप आम नागरिक हैं तो आपके लिए ये सूचना जो मैंने आपको प्रदान की है ये आवश्यक है ही। साथ ही अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं या एडवोकेट हैं तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, और यदि नहीं पता है तो आप इसकी जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।